हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट इंग्लिश है। आप लोगों का अर्धवार्षिक पेपर का परीक्षा 2023-24 का आप लोगों का, जिसका कोड है आपका GM02 है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को संपूर्ण फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को समझाएंगे एंड बताएंगे। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे दिया गया था, और इसमें हम आप लोगों को सेक्शन ए देखिए, इंट्रोडक्शन दिया गया। सेक्शन ए में MCQ रहेगा। संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में समझाएंगे एंड बताएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए से स्टार्ट होता है। इसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज ऑफ द केयरफुली एंड द आंसर, यानी कि हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि चूज करके हमें चुन करके आंसर देना है। तो देखिए आप लोग को ये पैसेज है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम इसको आप लोगों को इसमें से आंसर बता देते हैं। वैसे तो ढूंढ ढूंढ करके देखिए, यही पैसेज है आप लोगों का। ये पैसेज जो है, ये मतलब आप लोगों को ढूंढना है। ये वाला बहुत ही आसान होता है। चलिए बिना देरी के वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि द टेक्नो बैटल रेजिंग टुडे इज बिटवीन, यानी कि बिटवीन, इसका देखिए आंसर क्या सही हो जाएगा। सी वाला हमारा राइट हो गया कि सी वाला हमारा राइट आंसर होगा कि बलकिली कैसिलिस ऑफ प्लेयर्स एंड द डिसीमेंस, यानी कि 1 नंबर ही हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि one of the regions of the popularity of iPods and the MP3 players of the technology there are based on the which allows on to, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला हमारा राइट आंसर है। देखिए डी वाला आंसर यहाँ पर है कि स्टोर ऑफ द लोड्स ऑफ द सॉन्ग्स एंड सच स्मॉल डिवाइस। ये हमारा डी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि तीसरा वाला है, देखिए कि द वर्ड यूज इन द पैसेज फॉर हार्ड द हैंडली ऑफ द मैनेज बिकॉज ऑफ साइज और वेट, यानी कि उसका साइज और वेट वजन क्या था। तो इसका चलिए आंसर बता देते हैं। इसका जो सही आंसर राइट आंसर है आप लोगों का कि आप लोगों का इसका राइट आंसर देखिए, आप लोग इसमें ढूंढेंगे तो तुरंत पा जाएंगे। तो इसको आप लोग एक बार ढूंढ लीजिएगा। वैसे तो इसका वेट और वजन जानते हैं क्या था, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, उसी में मिलेगा। आप लोगों को जो दिखाए हैं इसी में मिलेगा। देखिए वेट और वजन इसी में मिलेगा आप लोगों को। तो एक बार इसको ध्यानपूर्वक से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन को समय गवाए हुए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है। तो इसमें देखिए पहला क्या है कि द करेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द गो, यानी कि थर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है। तो देखिए गो वांट गोन, तो गोन होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है हमारा। ये सही आंसर है कौन वाला, ये बी वाला राइट आंसर है। ठीक, और वांट जो होता है सेकंड फॉर्म होता है और गो जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए कंट्री, यानी कि इन मीनिंग आपका मतलब गलत है। तो इसका कौन सा सही आंसर है, तो इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। ये डी वाला ऑप्शन राइट है कि बी सर्वर ऑफ टू योर कंट्री आउट, यहाँ पर भी डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि माई फ्रेंड डॉट दीज स्टोरीज लॉन्ग एगो, यानी कि लॉन्ग एगो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रूट हो जाएगा, हमारा रूट वाला राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है मिस्टर वासु ए डॉट नोबल साइंस मॉर्निंग। तो इसका जो सही आंसर होगा नोबल साइंस मॉर्निंग का कि हैज बीन राइटिंग, ये बी वाला हमारा राइट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक की। रीड द पैसेज गिवन ब्लू एंड द आंसर द क्वेश्चन डेट द फॉलोइंग, यानी कि इसी में के छाट करके हमें इसमें भी आंसर देना है। अल्बर्ट आइंस्टीन वाला है। तो ये एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए गैजेट आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाउ डिड अल्बर्ट आइंस्टीन स्टार्टेड हिज वर्किंग कैरियर, यानी कि वर्किंग कार के क्षेत्र में वो किस प्रकार से आए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वो किस प्रकार से आए थे। तो देखिए वर्किंग एज ए टीचिंग असिस्टेंट, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या है, सी वाला राइट आंसर है। फिर ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट हैड कॉल्ड वेरियर ऑफ द
ट्रेलियर फिजिक्स बाय द अल्बर्ट आइंस्टीन। तो उसके क्या कहते थे, वो क्या थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कि हिज डिस्क ड्राइवर, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर है। फिर ठीक, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर से। देखिए आप लोगों का 11 क्वेश्चन का जो 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम्स डिड संतोष स्केल मिस्टर एवरेस्ट, यानी कि टाइम्स क्या था, तो ट्वाइस, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट डिड एल्विन प्ले, यानी कि वो क्या प्ले मतलब बजाई थी, तो वो जाइलोफोन बजाई थी हमारा, ये ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जाइलोफोन बजाई थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हु बैनेड द प्लेइंग ऑफ पुंगी, यानी कि बैनेट को बैन यानी कि प्रतिबंध की पुंगी पर किसने लगाया था, कौन शासक था, तो इसका जो सही आंसर है औरंगजेब, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि आप लोगों को इसी में से चूज करके बताना है 14 से 15 नंबर जो नंबर पे क्वेश्चन है। पहला देखिए क्या है कि हु रूट विंड, यानी कि जो हवा चैप्टर है वो उसके लेखक कौन है, तो सुब्रमण्यम भारती है, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है द स्पीकर हिज आस्किंग द विंड ऑफ द कम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बता दें कि इसका जो सही आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टी है, क्या है, सॉफ्टी है, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अब अगला क्वेश्चन है चूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये चैप्टर से है, यानी कि चैप्टर से आप लोग को इंग्लिश क्या है, देखिए द मैन लिफ्टेड ऑफ द कल की चाइल्ड है, क्या है, चाइल्ड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि ये इन हिज आर्म्स, यानी कि ये सी वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है, सी वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि टोटो वाज टेड सिक्योरली टू ए, तो टू ए मतलब क्या थी, तो पेग था, यानी कि ये हमारा सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र क्या था, तो महेंद्र ए जूनियर सुपरवाइजर था, यानी कि ए वाला बी वाला हमारा राइट आंसर है, क्या था, जूनियर सुपरवाइजर था, सरपराइजर नहीं सॉरी, सुपरवाइजर था। ठीक, फिर 19 वाला क्वेश्चन है द पीपुल डिड हैज दे वेयर टोल्ड फॉर फेयर ऑफ डॉट डॉट, यानी कि आगे क्या है, तो डेथ, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है ग्रैंड फादर बाउट टोटो फॉर्म द टंग ड्राइव, यानी कि ड्राइव करके कितने रुपए मतलब लिए थे टोटो, तो ये 500 रुपये, यानी कि हमारा जो इसका नहीं सही आंसर हो जाएगा 5 रुपये, ए वाला हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से आप लोगों को इसमें 20 MCQ थे और 20 MCQ को आप लोगों को आंसर को समझा दिया और बता दिया। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं सेक्शन बी। ये सेक्शन ए हमारा एंड होता है, सेक्शन बी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से रीड द पैसेज ऑफ द आंसर द क्वेश्चन बिलो, यानी कि हमें छाट करके इसी में से आंसर देना है। तो पैसेज को देख लीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक से, और भी तुरंत आप लोग को आंसर छाट करके बताते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन ए वाला है, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। चलिए KBC हमारा स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फादर डू एवरी मॉर्निंग, यानी कि व्हाट डिड फादर डू एवरी मॉर्निंग, यानी कि प्रत्येक सुबह फादर क्या करते थे, तो चलिए इसको बता देते हैं आप लोगों का। इसका देखिए आंसर यहीं पे मिल जाएगा कि एवरी मॉर्निंग से कहाँ तक लगा लीजिएगा, जानते हैं, फादर तक लगा लीजिएगा कि एवरी मॉर्निंग से आप लोगों को यहाँ तक फादर तक लगा लेना है, ए का हमारा आंसर कंप्लीट होता है। इस यहाँ तक लिखेंगे आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि When did the little girl feel a happy sense of the refills, तो इसका देखिए कहाँ से मतलब कहाँ कौन सा सही आंसर है, तो बी वाला का जो राइट आंसर है आपका, कि यहाँ से आप लोगों को हो जाएगा बी का जो राइट आंसर है, जानते हैं कि when, यानी कि रिफिल के बाद क्या आ जाएगा, देखिए इसका बी वाला थोड़ा आप लोग को एडिट करना है कि यहाँ से लिखना है कि द लिटिल गर्ल फील द हैप्पी सीन्स ऑफ द रिफिल व्हेन, तो फिर यानी कि बिकॉज या डेट लिख दीजिएगा, बिकॉज व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द क्रेजी ग्रोइंग फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, यहाँ तक लिख लीजिएगा। हमारा आंसर व्हेन से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन डिड द लिटिल गर्ल स्टैंड नियर द स्टेयरकेस, यानी कि स्टेयरकेस है, तो इसका देखिए आंसर कहाँ से कहाँ तक है, 2 लाइन का आंसर है आप लोगों का, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा
कि इन द इवनिंग ही कम होम सी शुड नियर द स्टेकेस ऑफ द हेड हेल तक लिख लीजिएगा। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों को लिखना है बस, यानी कि 1.5 लाइन का आपका है। तो इसको इस प्रकार से आप लोगों का ये नंबर कंप्लीट होते हैं। 6 नंबर यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट हुआ। फिर अगला क्वेश्चन डी पे आ जाते हैं। देखिए इस पैसेज में आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिलेक्टेड एंड द अन क्या लिखा है कॉन्सक्रेनेड। तो इसका देखिए रिलेक्टेड का है क्या, तो इसका मतलब मीनिंग बताना है, क्या बताना, मतलब बताना, इसका अर्थ बताना है हमें, ठीक। तो इसका रिलेक्टेड का क्या है, तो इसका मतलब होता है ढील होता है, क्या होता है, ढील होता है, यानी कि जो ढील होता है, ढील और टाइट वाला होता है, ठीक। फिर हमारा अनकॉन्सनेंटेड का मतलब क्या होता है, तो उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, जो कि उदासीन होता है, ना कि खट्टा होता है, ना कि मीठा होता है, ना क्षारीय होता है, जिस प्रकार से पानी होता है, ठीक। इसी प्रकार से इसका उदासीन होता है अर्थ, ठीक। यहाँ पर आप लोगों का 1 नंबर का था, तो 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन को आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सिर्फ हमें एक ही आंसर को करना है। इसी प्रकार से आप लोग के पेपर में भी आएगा, ठीक। कोई भी पेपर हो, अर्धवासी पेपर हो, कोई भी कोड हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत मतलब है, ठीक। देखिए राइट द लेटर ऑफ द फ्रेंडशिप, तो इसको कर लीजिएगा, एक ही इसमें करना है। फिर आप लोगों को आर्टिकल पर भी ध्यान देना है, आर्टिकल को भी लिखना होगा आप लोगों को। देखिए आर्टिकल ऑफ द इंडियन फार्मर यूजिंग ऑफ द क्लिप्स गिवन बिलो, इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना है। फिर हर ड्रेस देना है। फिर हिज डेली ऑफ द पोट्री ऑफ द कॉन्सेंट देना, 6 नंबर यहाँ से लेना है, ठीक। आप लोगों को चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग को 2 नंबर में आएगा। इसको डायरेक्ट यानी कि डेट सिर्फ यहाँ पर करना है, क्या करना है, डेट कर लीजिएगा, THAT डेट कर लीजिएगा बस। ही सेड डेट आई एम गोइंग टू मार्केट, बस ये हमारा 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता इसका, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग पैसेज वाइज, तो पैसेज वाइज में कर देना है कि ए बुक नहीं, द बुक ए योर रीड, द बुक वाज ए या इज योर रीड कर दीजिएगा बस। इसी प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा गलत लिखा गया तो इसको सही कर लेना है, इस प्रकार से इसको सही कर लीजिएगा। और 4 नंबर हमारा आसानी वाला आ जाएगा ट्रांसलेट लिखने के लिए। देखिए जो बालक परिश्रम करते हैं वो सदा सफल होते हैं, तो इस प्रकार से आल्सो कर दीजिएगा या सो कर दीजिएगा, ठीक। इस प्रकार से आप लोगों को कर लीजिएगा। 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एनीवन 30 से 40 वर्ड में हमें इसका आंसर लिखना है और 3 नंबर यहाँ से लेकर के जाना। ऑरेंज जेब बैनेट वाला है, यानी कि केजे फ्रेड वाला, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा कि क्यों बैनेट किया था। और ये वाला भी कर लीजिएगा, जो आपको समझ में आएगा किसी एक पर लिखना है आंसर, ठीक। ये आप लोगों के चैप्टर से है। फिर आंसर है नहीं वो 60 वर्ड में लिखना है, 6 नंबर के, यानी कि 0 कैंसिल करेंगे, 6 नंबर मिलेगा, 60 वर्ड पे लिखेंगे, ठीक। डिस्क्राइब के बारे में यानी कि वर्णन करना है अब्दुल कलाम के ईयरली लाइफ और यौन वर्ष, यानी कि अपने शब्दों में उनके लाइफ के बारे में लिखना है, ठीक। तो इस प्रकार से ये वाला कर लीजिए। जो आपको आएगा बिस्मिल्लाह खां के ईयरली लाइफ के बारे में बता देना, उनके बिलीफ के बारे में, चित्रण के बारे में, उनके बारे में लिख देना। जो आपको समझ में आएगा कर लीजिएगा, 6 नंबर ले लीजिएगा, ठीक। और हमारा है कि व्हाट डू ऑफ द पोइट्स लाइक ऑफ द व्हेन इट्स रेन, तो इस प्रकार से ये वाला भी कर लीजिएगा। आवर यानी कि आप लोग के ऑफर भी दिया गया कि राइट द 4 लाइन्स एनी पोएम परस्यू ऑफ द योर सिलेबस और डोंट नो कॉपी लाइन्स ऑफ द गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप लोग को इसका मतलब क्या होता है कि 4 लाइन का कविता लिखिए जो कि आपके सिलेबस में हो, और आप लोगों को इस प्रश्न पत्र में ना आया वही सिलेबस लिखेंगे, तब 3 नंबर पाएंगे, ठीक। इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। और सेंट्रल आइडिया की बात करें तो चैप्टर हमारा वाइज है 4 नंबर में है कि द रोड नॉट टेकन है दूसरा, और फिर रेन ऑफ द रूफ है, तो इसी प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। किसी एक पर सेंट्रल आइडिया ले लीजिएगा, 4 नंबर ले लीजिएगा, ठीक। फिर आंसर द ऑन ऑफ द 30 वर्ड में देना है, 3 नंबर लेना है, तो इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। किसी एक पर लिखना है तो आप लोग को आंसर कम लिखना है और नंबर ज़्यादा लिखना है। 60 वर्ड वाला भी है, किसी एक पर लिखना है और 6 नंबर यहाँ से ले लेना है। महेंद्र के बारे में लिख देना है, आप लोगों के चैप्टर में है, तो इस प्रकार से एक किसी पर कर लीजिएगा। यही पेपर था आप लोगों का GM02। यह पेपर आप लोगों के बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के पास सेंड जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जानकारी को 2023-24 का ये पेपर को जानकारी को प्राप्त कर सकें, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।